द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, वो एक कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। ये कहावत बीजेपी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बीजेपी के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को किसी चीज का डर नहीं है। ना ही कोई अपराध करने से वो झिझकते हैं और ना ही किसी और चीज से। क्योंकि जब सरकार सत्ता में है, जब उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में है, कानून का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, शासन का डर नहीं है, जो मन में आए वो करते हैं। दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा आपको याद होगा। लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों को जो है कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, और उसमें जो आरोपी पाए गए थे वो मंत्री जी के बेटे पाए गए थे। मंत्री जी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत पर बाहर कर दिया है। लेकिन अब लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जो बाकी आरोपी थे वो सभी जेल से बाहर हैं। सभी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसलिए मैंने आपको ये कहावत सुनाई कि किस तरीके से जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब अपनी ही पार्टी सत्ता में है तो कैसा डर, कैसी कोर्ट कचहरी, कैसा कानून, कैसा प्रशासन और कैसा डर। खबर आ रही है कि लखीमपुर के किसानों की हत्या के मामले में 8 और आरोपियों को जमानत देती गई है, अंतरिम जमानत देती गई है। और जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, मंत्री जी के बेटे, उन्हें तो पहले से ही अंतरिम जमानत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को किस तरीके से आसानी से जो है अंतरिम जमानत मिल जाती है। लेकिन कितने लोग, कितने बेगुनाह लोग जो हैं वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं, बिना किसी जुर्म, बिना किसी अपराध के। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे बेवजह सजा काट रहे हैं। उन पर ना कोई सुनवाई है, ना ही उन्हें जमानत मिलती है और ना ही कुछ और होता है। खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, जनसत्ता की खबर है। खबर में लिखा है, लखीमपुर के किसानों की हत्या के मामले में 8 और आरोपियों को जमानत। आशीष मिश्रा पहले से बाहर हैं। यानी कि लखीमपुर हिंसा मामले में जितने भी आरोपी थे सभी जेल से बाहर हैं। सभी को जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखीमपुर हिंसा मामले में 8 और आरोपियों को 20 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित मामले के सभी 13 आरोपी अब जमानत पर हैं। यानी कि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी थे, जिन पर हत्या का जो मामला है वो दर्ज है, हत्या के आरोपी हैं, वो सभी आरोपी अब जेल से बाहर हैं, अंतरिम जमानत पर हैं। खबर में आगे लिखा है, आशीष मिश्रा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश पर विचार करते हुए लखनऊ की एक बेंच ने मंगलवार को यह आदेश जो है वो पारित किया है। अब आप देखिए किस तरीके से जो है फटाफट से इन लोगों को जो है वो अंतरिम जमानत मिल जाती है। लेकिन उन मुसलमानों का क्या, जो अभी भी सलाखों के पीछे बेवजह जो है वो सजा काट रहे हैं, आरोप साबित नहीं होते, सालों तक जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, अपने परिवार, अपने घर वालों से दूर, और बाद में एक जमाने बाद पता लगता है कि भाई जो इन पर आरोप दर्ज थे, जो केस दर्ज थी, वो जो शिकायतें थी, वो तो साबित ही नहीं हुई, वो तो झूठी हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये जो लोग हैं इन्हें कितनी आसानी से जमानत मिल जाती है। खबर में आगे क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। खबर में लिखा है, न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख जो है वो 20 मार्च को तय की है, निर्धारित की है। अंतरिम जमानत पाने वालों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल नाम शामिल हैं। तो ये लोग हैं जिन्हें अंतरिम जमानत मिली है। और इस पूरे घटना के जो आरोपी हैं, जो किसानों के हत्या के आरोपी हैं, वो सभी जो हैं जेल से बाहर हैं। सभी को अंतरिम जमानत 20 मार्च तक दी गई है। 20 मार्च तक सबको जो है अंतरिम जमानत पर बाहर किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते वक्त जो शर्तें लागू की थी वही शर्तें इन आरोपियों पर भी लागू की गई हैं। खबर में आगे लिखा है, बेंच ने सभी आरोपियों पर शर्तें वही लगाई हैं जो आशीष मिश्रा को जमानत देने के आदेश में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें जेल से रिहा होने के 1 हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आशीष
जो आशीष मिश्रा है वो उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रह सकता है। तो ये जो शर्तें थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें जो हैं आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते वक्त तय की थी और यही शर्तें जो हैं वो उन सभी आरोपियों पर लागू होती हैं। इस घटना के जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल थे, कुल 13 आरोपी जो हैं इसमें शामिल थे और 13 आरोपी अब जेल से बाहर हैं, सलाखों के पीछे नहीं है और सलाखों से बाहर हैं। सभी को 20 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जमानत नहीं मिलती, जो किस तरीके से दशकों सालों जमानों जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। कई मामले हमारे सामने इस तरह के हैं, एक मामला नहीं कई तरह के मामले हैं जिसमें किस तरीके से जो है बेगुनाह हैं, अभी भी जेल के अंदर हैं और जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल आसानी से जल्दी से फटाफट से जो है इन्हें जो अंतरिम जमानत है वो मिल जाती है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, आदेश में कहा गया है कि आशीष मिश्रा उनके परिवार समर्थकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास जो है वो नहीं कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो अंतरिम जमानत है वो तुरंत रद्द हो जाएगी और यही जो आदेश है, यही जो शर्तें हैं वो बाकी आरोपियों पर भी लागू हो रही हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 8 लोग मारे गए थे, जहां उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब किसान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे और तभी जो है वो मंत्री जी के बेटे की गाड़ी वहां से गुजरती है और तमाम किसानों को जो है कुचलकर वहां से निकल जाती है। जब पूरे मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, किसान तो बीजेपी का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जब ये पूरा मामला देखने के बाद लखीमपुरी हिंसा के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे, बीजेपी का विरोध हुआ, आशीष मिश्रा का विरोध हुआ, उनके जो पिता हैं, जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री है, उनका विरोध हुआ। उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से फटाफट से इनको आसानी से अंतरिम जमानत जो है वो मिल जाती है। खबर में आगे लिखा है, मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के अनुसार 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें कथित तौर पर आशीष मिश्रा बैठा था। जिस एसयूवी ने किसानों को कुचला था उसमें मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा जो है वो उस गाड़ी में बैठा था। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी और पूरे मामले में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। जब इस भयावह घटना की तस्वीरें सामने आई तो दिल को जो है झकझोर देने वाली तस्वीरें थी और पूरा देश जो है वो स्तब्ध हो गया था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो है लगातार बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो बेटे हैं वो लगातार मना कर रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो अपने ऊपर आरोप लग रहे थे वो खारिज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया गया, उसके बाद किस तरीके से जो है उनको सजा मिली, कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन जमानत जो है वो मिल गई है। 20 मार्च तक के लिए सभी आरोपी, मामले में जितने भी 13 आरोपी जो है उनको जमानत जो है वो मिल चुकी है। इस खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सू मोटो कॉन्स्टिट्यूशन पावर का प्रयोग किया था और निर्देश दिया था कि लिंचिंग मामले में गिरफ्तार किए गए 4 किसान गुरवर्धन सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। निचली अदालत ने पिछले साल 6 दिसंबर को 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के कथित अपराधों के लिए आशीष मिश्रा और 12 के खिलाफ जो है वो आरोप तय किए गए थे। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि जब अपनी सरकार सत्ता में बैठी है तो डर किस बात का? जमानत मिल जाती है, आरोप साबित नहीं होते, गवाहों को कुचल दिया जाता है और यही मामला होता आया है। ये पहला मामला नहीं है, कई मामले हमारे सामने जो है इस वक्त मौजूद हैं। आशीष मिश्रा का जो मामला है, तमाम विरोध हुआ, तमाम सरकार पर दबाव बनाया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों पर लोग जो है वो निकले और उसके बाद आशीष मिश्रा पर जो है कार्रवाई की गई। लेकिन इन लोगों को जिस तरीके से जमानत मिल जाती है वो एक सवाल खड़ा करता है कि क्या उन लोगों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता जो लोग बेगुनाह हैं, बिना किसी जुर्म के अभी भी बेवजह सलाखों के पीछे हैं। लखीमपुरी हिंसा मामले को लेकर तमाम आरोपी जो है उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। आप कोर्ट के फैसले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।